देखो, अगर तुम अपने आप को एक बॉय समझते हो, एक वीक मेल समझते हो, तो आज की वीडियो तुम्हें कम्प्लीटली सिग्मा मेल में ट्रांसफॉर्म कर देगी। और हर मेल को ये वीडियो एक बार जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 6 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूँ जिनको अगर आप फॉलो करना शुरू कर देते हो तो आप अपनी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज देखोगे। आप अपने आप को एक सिग्मा मेल बना लोगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक ऐसी पावर नजर आने लग जाएगी कि दूसरे देखकर हैरान रह जाएंगे। आप अपने आप को फिजिकली, मेंटली हर तरह से ट्रांसफॉर्म कर लोगे। और इस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप है नंबर 1, बी इंडिपेंडेंट। देखो, एक वीक बॉय हमेशा दूसरों पर डिपेंड करता है। मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली हर तरह से दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, जबकि एक हाई वैल्यू मैन और एक सिग्मा मेल कभी भी दूसरों पर डिपेंड नहीं करता। वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपनी लाइफ को इतना बदलता है कि उसे किसी और की ज़रूरत ही नहीं रहती। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि तुम अपने आप को एक सिग्मा मेल बना लो, तो सबसे पहले तुम्हें दूसरों पर डिपेंडेंट होना बंद करना होगा। एक सिग्मा मेल को किसी भी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होती। एक असली सिग्मा मेल इस दुनिया में इस तरह जीता है जैसे उसके फादर नहीं है। ये सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इसका मतलब ये है कि तुम किसी पर भी डिपेंडेंट होकर मत जियो, वो चाहे तुम्हारे फादर ही क्यों ना हो, क्योंकि तुम्हारे फादर ने जितना तुम्हारे लिए करना था वो कर दिया। एज अ मेल तुम्हें अपने लिए स्टैंड खुद लेना है, अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठानी है। तुम किसी और पर डिपेंडेंट होकर नहीं बैठ सकते। कोई भी तुम्हारी लाइफ को इम्प्रूव नहीं करेगा, कोई दूसरा तुम्हें पैसे नहीं देगा, बल्कि तुम्हें अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करनी है। तुम्हें अपने आप को एक सिग्मा मेल तभी बना पाओगे जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना शुरू कर दोगे। देखो, एक हाई वैल्यू मैन कभी भी दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि अपने आप को इस काबिल बनाता है कि अगर उसे अकेला जीना भी पड़े तो उसे किसी और की ज़रूरत ना पड़े, और वो इंडिपेंडेंट होकर अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठा पाए। नंबर 2, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। एक वीक बॉडी और अनहेल्दी रहकर तुम कभी भी एक सिग्मा मेल नहीं बन सकते। तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को फिजिकली फिट बनाना है, क्योंकि जो इंसान फिजिकल फिट दिखता है लोग ऑटोमेटिकली उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। उसके दिखने में ही उसका डिसिप्लिन नजर आ जाता है। अगर तुम अपने आप को फिजिकली फिट बनाना स्टार्ट कर दोगे तो तुम्हारा माइंडसेट बदलने लग जाएगा। तुम अपने आप पर प्राउड फील करना शुरू कर दोगे। तुम्हारी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं उनको फिक्स करना शुरू कर दो। तुम ज्यादा पतले हो, तुम ज्यादा मोटे हो, तो सबसे पहले अपनी बॉडी को एक शेप में लेकर आओ। एक सिग्मा मेल कभी भी इनसिक्योर नहीं रहता, बल्कि वो अपनी इनसिक्योरिटीज के साथ जीना सीखता है, अपनी इनसिक्योरिटीज को फिक्स करता है, अपने आप को बदलता है, अपने आप को फिट बनाता है। अगर आज तुम्हारी हैबिट्स अनहेल्दी हैं, जंक फूड खाते हो, एक्सरसाइज नहीं करते, तो तुम्हें खुद को बदलना होगा। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज करना शुरू कर दो। अगर जिम जा सकती हो तो जिम जाओ। क्लीन डाइट लो, क्योंकि जो भी तुम खाओगे वो तुम्हारी पर्सनैलिटी में नजर आएगा। अपनी बॉडी को हेल्दी फ्यूल दो। एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा मेल बनने के लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, फिर ही तुम एक पावरफुल पर्सनैलिटी अचीव कर पाओगे। वरना तुम्हारी पर्सनैलिटी चाहे जितनी भी पावरफुल बन जाए, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी वीक है तो कोई भी तुम्हें सीरियसली नहीं लेगा और ना ही कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। नंबर 3, कंट्रोल योर रिएक्शंस। एक वीक बॉय का अपने आप पर कोई भी कंट्रोल नहीं होता। उसके इमोशंस हमेशा उसके कंट्रोल से बाहर रहते हैं। उसके रिएक्शंस हमेशा दूसरों पर डिपेंड करते हैं। कोई भी इंसान आकर कोई भी बात करता है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर देता है, लेकिन एक सिग्मा मेल अपने आप पर इतना कंट्रोल रखता है कि वो सिर्फ वही रिएक्ट करता है जो उसको पावरफुल दिखाए। हर जगह पर इमोशनल होना तुम्हें वीक बनाता है। लोग समझ लेते हैं कि ये एक वीक इंसान है, फिर वो तुम्हें इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। इसलिए सामने वाला कोई भी तुमसे बात करे, तुम्हें जल्दी से रिएक्ट नहीं करना, बल्कि एक पॉज लेना है, अपने आप को काम डाउन करना है, सिचुएशन को अच्छे से समझना है, फिर रिएक्ट करना है। बहुत सारे वीक मेल ऐसा करते हैं, अगर कोई भी उन्हें बुरा भला कहता है तो वो जल्दी से रिएक्ट कर देते हैं, सामने वाले से लड़ने लग जाते हैं, बहस करने लग जाते हैं, लोगों के सामने रोने लगते हैं, जिससे लोग देख लेते हैं कि इस इंसान का अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं है। फिर वो उसी चीज को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। एक सिग्मा मेल बनने के लिए तुम्हें अपने आप पर इतना कंट्रोल करना होगा कि कोई भी इंसान तुम्हें यूज ना कर पाए, कोई भी इंसान तुम्हें कमजोर ना कर पाए। नंबर 4, वर्क इन साइलेंस। एक सिग्मा मेल जो भी काम करता है
खामोशी से करता है। वो किसी को नहीं बताता कि मैं ये करने वाला हूँ। जबकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि कोई भी काम करने से पहले लोगों के आगे ढिंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं कि देखो अब तो मैं खुद को बदलने वाला हूँ, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करने वाला हूँ, अपने आप को इम्प्रूव करने वाला हूँ। इससे होता यह है कि सामने वाले तुम्हें डीमोटिवेट करना शुरू कर देते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, देखो तुम क्या करने जा रहे हो, तुम सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता कि तुम एक हाई वैल्यू मैन बन जाओ। ये दुनिया, ये सोसाइटी तुम्हें एक वीक इंसान बनाने पर तुली हुई है। हर कोई चाहता है कि तुम उनके लिए इस्तेमाल होते रहो, उनके मतलब पूरे करते रहो, कभी भी एक सिग्मा मेल और एक हाई वैल्यू मैन ना बन पाओ। इसलिए अपने गोल्स हमेशा दूसरों से छुपा कर रखो। तुम्हारे जो भी प्लान्स हैं उन पर खामोशी से काम करते रहो। लोगों को बातों से नहीं बल्कि अपने रिजल्ट से शॉक कर दो। क्योंकि बातें तो हर कोई कर सकता है लेकिन काम कोई कोई करता है। जब तुम अपने गोल्स को हासिल कर लोगे तो लोगों को खुद पता चल जाएगा कि तुमने क्या क्या अचीव कर रखा है। तब तक खामोश रहो, अपनी जुबान पर कंट्रोल रखो, खामोशी से मेहनत करते रहो। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जुबान की वजह से ही आती हैं। लोग तुमसे जेलस होना शुरू कर देते हैं और तुम्हारी राह में रुकावट बन जाते हैं। नंबर 5, प्रोटेक्ट योर एनर्जी। अगर तुम जवान हो रहे हो या फिर जवानी में हो तो तुम्हारे पास इतनी एनर्जी है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि तुम इस एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। एक वीक मेल हमेशा अपनी एनर्जी को फजूल की जगहों पर वेस्ट करता है, जबकि एक हाई वैल्यू मैन, एक सिग्मा मेल ये जानता होता है कि उसे कहाँ पर एनर्जी लगानी है, कहाँ पर अपना टाइम लगाना है। वो सिर्फ अपनी लाइफ को संवारने में ही अपनी एनर्जी लगाता है। जबकि वीक लोग लड़कियों के पीछे भागते हैं, अपनी लस्ट के पीछे भागते हैं, अपनी अर्जिस को कंट्रोल नहीं कर पाते, अपनी एनर्जी को जाया करते रहते हैं, ऐसी बैड हैबिट्स का शिकार हो जाते हैं जिनसे निकलना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। और आई नो अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम्हारे अंदर ये पोटेंशियल है कि तुम अपने आप को बदलना तो चाहते हो, तो आज ही से अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। लोगों के पीछे भागना छोड़ दो, लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर दो। सबसे पहले अपना एक स्टेटस बना लो। लोग खुद ब खुद तुम्हारे पीछे आएंगे, खुद तुम्हारे पीछे भागेंगे। हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर फोकस करना होगा, अपने गोल्स के पीछे भागना होगा। नंबर 6, बी सेल्फिश। आज की सोसाइटी ने सेल्फिश वर्ड को बहुत ज्यादा नेगेटिव बना दिया है, लेकिन एक हाई वैल्यू मैन हमेशा सेल्फिश होता है। जहां बात उसके गोल्स की आती है, उसकी लाइफ की आती है, तो सबसे बड़ा सेल्फिश वही होता है। सेल्फिश होना क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में ज्यादा सोचता है, अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा सोचता है, दूसरों की परवाह करना बंद कर देता है। अगर तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो तुम्हें भी सेल्फिश बनना पड़ेगा। दूसरों को टाइम देना बंद कर दो, दूसरों की बातें सुनना बंद कर दो, अपनी एनर्जी दूसरों पर लगाना बंद कर दो, बल्कि अपने आप के बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो, अपने गोल्स के पीछे भागो। अगर तुम इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें सेल्फिश बनना पड़ेगा। लोगों की परवाह करते रहोगे तो कुछ भी नहीं बन पाओगे। अपनी परवाह करो, अपने बारे में सोचो। ये माइंडसेट तुम्हें हाई वैल्यू मैन बना देगा, एक असली सिग्मा मेल बना देगा। और अगर तुम खुद को सिग्मा मेल बनाने जा रहे हो तो कमेंट में लिख दो आई एम सिग्मा, ताकि मैं देख लूं कि कितने लोग अपने साथ लॉयल हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दो ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।